हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम आईएएस पे। तो आज है 13 मार्च और आज 13 मार्च के प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कितने प्रश्न एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट होता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चलिए, इसरो अंतरिक्ष एजेंसी के साथ संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन रडार विकसित करेगा। यह अभी हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? तो नासा के द्वारा किया गया है। नासा और इसरो ने मिलकर पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन रडार विकसित किया है। ये एक तरह का क्या निसार निसार विकसित किया गया है, जो एक तरह का रडार है। निसार कार्यक्रम किया है, जो एक प्रकार का क्या चीज है? रडार है। निसार यानी कि नासा इसरो स्पेस ज्वाइंट कोलैबोरेशन। ये निसार का पहला उपग्रह मिशन है जो हमारे ग्रह की सतह को 2 सेंटीमीटर से कम के परिवर्तनों को मापने के लिए दो अलग अलग रडार आवृत्तियों को बैंड उपयोग करेगा। इस मिशन को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा इसरो के आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा से स्पेस स्पॉट से 2022 के आरंभ के लिए लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। इसरो के चेयरमैन के सिवन बेंगलुरु, इसका कर्नाटक के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। 15 अगस्त 1969 की इसकी स्थापना हुई थी। तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 इसकी स्थापना हुई थी। वही नासा की बात करें तो नासा की स्थापना कब हुई थी? 1958। 95 इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड नेशन में। वहीं इसके एक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नासा कौन है? स्टीव जॉर्ज की। हाल ही में विकसित विश्व के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो इसका नाम है फुगाकू। फुगाकू द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? जापान के द्वारा माउंट फूजी के नाम पर यह रखा गया है। इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? माउंट फूजी के नाम पर। दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? फुगाकू। इसका नाम किसके नाम पर है? माउंट फूजी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। यह सुपर कंप्यूटर पूरी तरह से तैयार हो गया है। अब इसको जापान में विकसित किया गया है। इसको अनुसंधान के उपयोग के लिए उपलब्ध किया जाएगा। इस सुपर कंप्यूटर डिवाइस को जापान के कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के मूल बनाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। इसका रिकेन और फुजित्सु नामक जापानी वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 6 साल से इसको तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा जापान के सूचना विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान संगठन रिस्ट ने 74 परियोजनाओं का चयन किया है। इसके अलावा 74 और विकसित करने के लिए बोला है। कंप्यूटर में 1000 गुना सुपर कंप्यूटर के अनुरूप यानी कि 100 गुना ये फास्ट काम करेगा। 2014 में विकास इसकी शुरू की गई थी। माइक्रो प्रोसेसर के साथ इसको बनाया गया है। एएफसी चैंपियंस लीग ग्रुप की मेजबानी कौन सा भारतीय राज्य करेगा? तो अभी हाल ही में गोवा के द्वारा होस्ट किया गया है। और गोवा के द्वारा होस्ट किया गया है एएफसी चैंपियन लीग ग्रुप ई मैच। ये 14 से 30 अप्रैल के बीच इसको किया जाएगा। इसके पहले सऊदी अरब ने ग्रुप ए और ग्रुप डी के साथ रियाद में ग्रुप सी और जेदा में ग्रुप सी के मैच का आयोजन भी कर चुके हैं। इसमें ग्रुप बी मैच में संयुक्त अरब अमीरात शहर शारजाह में इसको आयोजित किया जाएगा। गोवा, जिसकी राजधानी पणजी, भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल है। प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर। 2 लोकसभा, एक राज्यसभा और विधानसभा में 40 सीट है। वहीं नेशनल पार्क मोमेल यहाँ की नेशनल पार्क है। मोलेम यहाँ की नेशनल पार्क है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किस सरकार ने नई योजना सहेली सम्मान केंद्र शुरू किया है?
तो ये भी हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? सहेली सम्मान केंद्र बनाया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। दिल्ली सरकार ने अपने बजट 2021 में यह सहेली सम्मान केंद्र को सेटअप करने के लिए किया गया है। आंगनबाड़ी के एज सेंटर में 23 महिला को प्रोत्साहन करने के लिए ये किया गया है। दिल्ली सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक योजना तैयार किया है। क्या चीज? सहेली सम्मान केंद्र। इसमें 500 आंगनबाड़ी हब स्थापित किए जाएंगे। इसके अंदर ये मनोज सिसोदिया के द्वारा समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग और SC ST OBC के कल्याण के लिए 4350 करोड़ रुपए भी निर्धारित किए हैं। दिल्ली अनिल बैजल यहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर अरविंद केजरीवाल CM, लोकसभा में 3, राज्यसभा में 3 और विधानसभा में यहाँ 70 सीट है। क्वेश्चन नंबर 5, स्वामी चिद्भवानंद की भागवत गीता का एक पुस्तक संस्करण किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में ये PM नरेंद्र मोदी के द्वारा कैंडल वर्जन इसका लॉन्च किया गया है, स्वामी चिद्भवानंद भागवत गीता का। ये नरेंद्र मोदी के द्वारा कैंडल वर्जन लॉन्च किया गया है स्वामी चिद्भवानंद भागवत गीता का। इसमें प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ और स्वामी चिद्भवानंद की टिप्पणियों का ई-बुक संस्करण है। इसमें भगवत गीता में भाई स्वामी चिद्भवानंद की भगवत गीता में 50 लाख से अधिक प्रतियां का बिक्री मनाने पर भी किया गया है। इसमें रामकृष्ण तपोवन आश्रम के संस्थापक स्वामी चिद्भवानंद जी की साहित्य रचना की सभी विधाओं में 186 पुस्तकें लिखी गई। इसके अलावा 1951 में प्रकाशित किया गया था। इसके बाद 1965 में इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। इसके साथ साथ तेलुगु, उड़िया, जर्मन और जापानी में भी इसका अनुवाद किया गया है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को प्रादेशिक सेना के कमान के रूप में पदोन्नत किया गया है? तो अभी हाल ही में ये अनुराग ठाकुर बिकम फर्स्ट सेविंग मिनिस्टर टू बी प्रोमोटेड एज ए कैप्टन ऑफ टेरिटोरियल आर्मी। तो ये टेरिटोरियल आर्मी के अंदर इनको नियुक्त किया गया है। इनके अंदर 124 इन्फेंट्री बटालियन टेरिटोरियल आर्मी में कैप्टन के पद पर पदोन्नत किया गया है। यह हिमाचल, अभी फिलहाल में हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से 4 बार के भाजपा संसद भी बन चुके हैं, जो है जिसमें 2016 में तत्कालीन सेनाध्यक्ष जनरल दलबीर सुहाग द्वारा लेफ्टिनेंट रूप में प्रादेशिक सेना के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था। इसने अपने ई-कॉमर्स पोर्टल भारत ई मार्केट के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो ये कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। CAIT के द्वारा ये लॉन्च किया गया है भारत ई पोर्टल, भारत ई मार्केट। 11 मार्च 2021 को कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने आगामी ई कॉमर्स पोर्टल भारत ई मार्केट लॉन्च किया है, मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। IBM ने किस राज्य सरकार के साथ लड़कियों के लिए STEM शुरू करने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो अभी किसके द्वारा ये किया गया है? अभी हाल ही में ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा IBM गर्ल्स चाइल्ड एजुकेशन इंटरनेशनल वीमेंस डे के अवसर पर उत्तराखंड ने एक MOU साइन किया है IBM के साथ। इसमें 5 जिलों में 130 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में स्टीम फॉर गर्ल्स कार्यक्रम शुरू करने के लिए उत्तराखंड सरकार के साथ शिक्षा मिशन सिख उत्तराखंड के साथ सहयोग की घोषणा किया है। यह स्टीम करियर में लड़कियों और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसकी स्थापना 16 जून 1911 को हुई थी। इसके संस्थापक कौन है? चार्ल्स रॉनलेट फ्लिंट। IBM के CEO कौन है? अरविंद कृष्ण। इसका मुख्यालय है अरमोनाइक, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन।
उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, बेबी रानी मौर्य गवर्नर है। चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत अभी यहाँ पे रिटायर हो चुके हैं। अभी फिलहाल में कौन है आप कमेंट करके बताइएगा। लोकसभा में 5 सीट है, राज्यसभा में 3 सीट है, विधानसभा में 70 सीट है। वहीं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री, गोविंद, नंदा देवी, राजा जी और फूलों की घाटी यहाँ की प्रमुख नेशनल पार्क है। आपको पता होगा कि पिछले क्लास में भी हमने डिस्कस किया था। नंदा देवी यहाँ की जो नंदा देवी एक ग्लेशियर भी है जो अभी हाल ही में पिघल चुका है। ये तथ्य आप याद रखेंगे। भारत सरकार ने किसे नए मुख्य सांख्यिकीविद के रूप में नियुक्त किया है? तो अभी किसको हाल ही में नियुक्त किया गया है? जीपी समांता। अभी हाल ही में जो गवर्नमेंट अपॉइंट किया गया है जीपी समांता को न्यू चीफ मुख्य सांख्यिकीविद के रूप में नियुक्त किया गया है। क्या करेंगे? ये आरबीआई के डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट करेंगे। इसके अलावा ये सिक्योरिटी सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेशन करेंगे। इनका कार्य टेन्योर 2 साल का है। इसके अलावा इन्होंने पीएचडी से इकोनॉमिक्स से पीएचडी किया है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से। आपने ये डिग्री हासिल किया है। इसके अलावा ये 1986 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में श्रीकांत मोघे का निधन हो गया, वह किससे संबंधित है? तो श्रीकांत मोघे अभी एक एक्टर थे, एक मराठी एक्टर थे श्रीकांत मोघे, जिनका 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका जन्म महाराष्ट्र के सांगली जिले में हुआ था। किस बैंक ने वियर एप पेन किस बैंक ने वियर एप एन पे संपर्क रहित भुगतान पढ़ने योग्य उपकरणों को लॉन्च किया है? तो अभी एक्सिस बैंक के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। एक्सिस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है एक वियर एंड पे, एक रेंज ऑफ न्यू एज है पेमेंट सॉल्यूशन के लिए। इससे एक घड़ी है, एक वॉच है जो कि पहनने से बैलेंस भी पे हो जाएगा। ये 750 रुपये में उपलब्ध होता है। आप इसे मार्केट से ले सकते हैं। लेकर पहनने के बाद ये एक डेबिट कार्ड की तरह है, जिसे दिखाने के बाद आपका बैलेंस कट जाएगा, यानी कि इससे आप पेमेंट भी कर सकते हैं। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। टैगलाइन क्या है? दिल से ओपन। एमडी और सीईओ कौन है? अमिताभ चौधरी। तो ये टैगलाइन आप याद रखेंगे, दिल से ओपन। एक्सिस बैंक के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। एक्सिस बैंक ने ब्रांड बियर पेन पे एंड पे के तहत पढ़ने योग्य भुगतान उपकरणों की एक श्रृंखला शुरू की है। यह डिवाइस चेन और वॉच लूप वेयरबल्स के विभिन्न रूपों से आते हैं, जिसमें 750 रुपये से ये शुरू होता है। ये 5,000 तक रुपए की लेन देन के लिए उपयुक्त है। इसमें एक ओटीपी पिन का आवश्यकता पड़ता है, जिस तरह से एटीएम में यूज होता है। एक्सिस बैंक 1994 में इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। इसका टैगलाइन क्या है? दिल से ओपन। एमडी और सीईओ कौन है? अमिताभ चौधरी। हाल ही में यंग ग्लोबल लीडर की WEF सूची में कौन शामिल हुई? तभी हाल ही में दीपिका पादुकोण को शामिल किया गया है। दीपिका पादुकोण को शामिल किया है। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इनको शामिल किया गया है। इस सूची में कई भारतीय नागरिक और भारत मूल के व्यक्ति को भी शामिल किया गया। इसके अलावा इसमें प्रतिबिंब नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं, पुलित्जर विजेताओं, राष्ट्राध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी को एक समूह में शामिल होता है। फोरम ऑफ यंग ग्लोबल लीडर्स की स्थापना 2005 में हुई थी। इसके संस्थापक WEF के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष क्लाउस स्वाब द्वारा की गई थी। इसका स्थापना कब हुआ था? 2005 में। फोरम ऑफ यंग ग्लोबल लीडर्स की स्थापना हुआ था 2005 में। हाल ही में विश्व किडनी दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में किडनी दिवस मनाया गया है 11 मार्च को।
किडनी दिवस मनाया गया है आपका 11 मार्च को। इसका थीम क्या है? लिविंग वेल। इस वर्ष का थीम क्या है? लिविंग वेल विथ किडनी डिजीज। ये 2006 से इसको मनाना शुरू किया है। 2021 विश्व किडनी दिवस की थीम क्या है? लिविंग वेल विद किडनी डिजीज। 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो हाल ही में मिताली राज बन गई है पहली इंडियन वुमेन क्रिकेटर जो 10,000 रन बना चुकी है। फर्स्ट इंडियन वुमेन है एंड सेकेंड ओवरऑल जो 10,000 रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी है। इसके पहले ये इंग्लैंड के प्लेयर हैं चार्लोट एडवर्ड्स, जिन्होंने 309 मैच में 10,273 रन बनाए हैं। दूसरे नंबर पर मिताली राज है, 311 मैच में 10,001 रन बनाए। 2025 तक आईओसी के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है? तो अभी हाल ही में ये चुना गया है थॉमस बीच को। थॉमस बीच को री इलेक्ट किया गया है आईओसी के प्रेसिडेंट 2025 तक। 93 एक वोट से हासिल किया है। बीच ने पहली बार 2014 की खेलों की अध्यक्षता की थी। इसके अलावा इन्होंने भविष्य में होने वाले ओलंपिक, मेजबान पेरिस और लॉस एंजलिस में भी हस्ताक्षर किए। इसके अलावा यह तीन खेलों पर भी इन्होंने हस्ताक्षर किए जो कि भविष्य में होने के लिए, जिसमें ओलंपिक के लिए होस्ट किया गया है लॉस एंजलिस, पेरिस, लॉस एंजलिस एंड ब्रिस्बेन, जो कि 2032 तक इसको करवाने के लिए बोला गया है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जिसकी स्थापना 1894 1894 में इसकी हुई थी। इसके प्रेसिडेंट है थॉमस बीच, हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड। डायरेक्टर जनरल कौन है? क्रिस्टोफ डेकीपर। तो ये थे आज के 15 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको बेहतर समझ में आया होगा। यदि तो वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन जरूर दबाइएगा तब तक वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। इसके अलावा यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं या कोई शिकायत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा वेट करिएगा तो हम अगले वीडियो में फिर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।